इस हफ्ते मार्केट्स एक अहम मोड़ पर खड़ी हैं। तो आइए देखते हैं कि वो कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो ये फैसला करेंगी कि मार्केट्स का रुख किस सिमत होगा। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे नंबर से जिसने मार्केट्स को हिलाकर रख दिया है। $4,600 फी ऑन्स। जी हां, सोना एक नाकाबिले यकीन रिकॉर्ड बुलंदी पर पहुंच गया है। अच्छा, तो ये इजाफा सिर्फ इक्तिसादी आदादो-शुमार की वजह से नहीं हो रहा। असल कहानी कुछ और है। जैसा कि यहाँ लिखा है, फेड चेयर पावल के खिलाफ जो तहकीकात चल रही हैं, उसने मार्केटों में एक सियासी बेयकीनी की लहर दौड़ा दी है। और जब ऐसा होता है तो सरमायाकार भागकर सोने जैसी महफूज पनागाहों का रुख करते हैं। तो ये सब मिलकर एक बहुत ही कशीदा हफ्ते की बुनियाद रख रहा है, एक ऐसी मार्केट जो पूरी तरह रिस्क की गिरफ्त में है। तो असल बात यह है कि जब मरकजी बैंकों पर एतमाद कम होता है ना, तो सरमायाकार हिफाजत ढूंढते हैं। और इस हफ्ते आने वाला हर एक डेटा, हर एक नंबर इसी रिस्क के चश्मे से देखा जाएगा। मतलब सियासी बेयकीनी का ये माहौल हर चीज की अहमियत को कई गुना बढ़ा देगा। चलें, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस हफ्ते हमारे सामने कौन से बड़े मुआशी इम्तिहान आने वाले हैं। तो इस हफ्ते की कहानी एक तरह से पूरी दुनिया का चक्कर लगाएगी। पीर को कहानी शुरू होगी चाइना के इकोनॉमिक रिपोर्ट कार्ड से, फिर हफ्ते के बीच में हम अमेरिका पहुंचेंगे जहां महंगाई का फैसला आएगा, और आखिर में जुमे को सबकी नज़रें जापान पर होंगी। और ये यानी यूएसपीसीई इन्फ्लेशन समझें कि इस हफ्ते का सबसे बड़ा इवेंट है। ये फेडरल रिजर्व का महंगाई नापने का सबसे पसंदीदा पैमाना है। अगर ये नंबर ज़्यादा आता है तो फेड सोचेगा कि शरह सूद बढ़ाई जाए, जिससे अमेरिकी डॉलर मजबूत होगा। और अगर ये नंबर कम आता है तो इसका बिल्कुल उल्टा असर होगा, जो सोने और क्रिप्टो जैसे असासों के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। दूसरी तरफ चीन का डेटा भी बहुत अहम है। चीन दुनिया में कमोडिटीज़ का सबसे बड़ा खरीदार है। तो अगर चीन से अच्छा डेटा आता है तो इससे कमोडिटी की कीमतें और ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी करेंसियां ऊपर जा सकती हैं। लेकिन अगर डेटा कमज़ोर आया तो ये आलमी मईशत के लिए खतरे की घंटी होगी, और ऐसे में सरमायाकार अक्सर महफूज पनाहगाह के तौर पर अमरीकी डॉलर की तरफ ही भागते हैं। और फिर आता है जापान। ये इस हफ्ते का वाइल्ड कार्ड साबित हो सकता है। अगर बैंक ऑफ जापान ने अचानक शरह सूद बढ़ाने का फैसला कर लिया तो ये आलमी सरमाए के बहाव को एकदम से बदल सकता है और बाकी तमाम असासों पर भी दबाव डाल सकता है। तो इस पर भी नजर रखनी होगी। अच्छा, इस हफ्ते दो अल्फाज बार बार सुनने को मिलेंगे, हॉकिश और डविश। इनको समझना बहुत जरूरी है। हॉकिश का मतलब है सख्त रवैया, यानी जब कोई सेंट्रल बैंक महंगाई से लड़ने के लिए शरह सूद बढ़ाता है। यह आमतौर पर उस मुल्क की करेंसी के लिए अच्छा होता है। और डविश इसका उलट है, यानी नर्म रवैया, जब मईशत को सहारा देने के लिए शरह सूद कम की जाती है, जिससे करेंसी कमजोर होती है। तो मरकजी सवाल यही है कि डाटा फीड को हॉकिश होने पर मजबूर करेगा या डविश। तो ये सब डेटा और ये सारी बातें आखिर मुख्तलिफ इन्वेस्टमेंट्स पर असर कैसे डालती हैं, चलें देखते हैं। ये टेबल हमें एक बहुत वाज़ेह तस्वीर दिखाता है। देखें, अमेरिकी डॉलर की किस्मत का इंसार सीधा सीधा यूएस इन्फ्लेशन के डेटा पर है। सोने पर दो चीज़ें असरअंदाज होंगी, एक तो सियासी रिस्क जिसकी हमने बात की, और दूसरा शरह सूद की तवक्कुआत। इसी तरह ऑस्ट्रेलियन डॉलर जैसी करेंसियां चीन के डेटा को देखेंगी, और जापानी येन बैंक ऑफ जापान के फैसले का इंतजार करेगा। और क्रिप्टो, वो मार्केट के मजमूई रिस्क सेंटीमेंट के साथ चलेगी। ये सारी पेचीदगी अगर हम इसे आसान करें तो असल में दो मुमकिना मंजरनामों में ढल जाती है। देखते हैं वो क्या हैं। पहला सिनेरियो, डॉलर की मजबूती। ये कैसे होगा? फर्ज करें अमेरिका में महंगाई का डेटा तवक्को से बहुत ज़्यादा आ जाता है। इससे मार्केट में डर बढ़ेगा कि फेड अब सख्त यानी हॉकिश रवैया अपनाएगा। इसके जवाब में बॉन्ड यील्ड्स बढ़ेंगी और नतीजा अमेरिकी डॉलर मजबूत हो जाएगा। ये एक जंजीरी रद्द अमल है। और दूसरा सिनेरियो बिल्कुल उसके बरक्स है, डॉलर की कमजोरी। यहाँ क्या होगा? महंगाई का डेटा तवक्को से कम आएगा। इससे उम्मीदें बढ़ेंगी कि फेड अब नर्म यानी डविश रवैया अपना सकता है। इसके जवाब में बॉन्ड यील्ड्स गिरेंगी और अमेरिकी डॉलर कमजोर हो जाएगा। और जाहिर है इन दोनों सिनेरियोज का असर बाकी असासों पर भी पड़ेगा। अगर डॉलर मजबूत होता है यानी पहला हॉकिश सिनेरियो, तो सोने और क्रिप्टो जैसी चीज़ों पर दबाव पड़ सकता है। लेकिन अगर डॉलर कमज़ोर होता है यानी डविश सिनेरियो, तो ये आमतौर पर सोने और क्रिप्टो के लिए एक बहुत अच्छी खबर होती है, क्योंकि सियासी रिस्क की वजह से कीमती धातुओं की मांग पहले ही ज़्यादा है। तो ये सब कुछ हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब इदारों पर एतमाद की बुनियादें हिल रही हों, तो सरमाया हिफाजत के लिए असल में कहाँ जाता है? इस हफ्ते की मार्केट की हरकत सिर्फ नंबरों का खेल नहीं, बल्कि इस गैर यकीनी दुनिया में एतमाद की तलाश की कहानी भी है। जाता है
जाता है।